हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिजाइनर। तो दोस्त, ये सिलाई क्लास का 10वां दिन है और आज हम बताने वाले हैं कि जब 48 साइज़ से लेकर के 49 साइज़ तक कुर्ती या फिर सूट बनाते हैं तो उसमें गले की डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर कितना लेंगे और आर्म होल कितना लेंगे, वो बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटे को प्रेस करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो कटिंग करने के लिए जिस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड करते हैं, सेम उसी तरह से कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है। जिसका मेजरमेंट ज़्यादा रहेगा कपड़ा उसी के हिसाब से फोल्ड करेंगे। तो हिप का मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा रहता है तो उसी के हिसाब से कपड़ा फोल्ड करना है, यानी कि हिप का चौथा पार्ट कर लेंगे और उसमें 2 इंची ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ एक सीधा निशान लगा लेना है। सीधा निशान लगाने से क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि सारा निशान जो है वो यहीं से हम लगाएंगे। चलिए यहाँ पर साइज लिख लेते हैं 48 से 49। पहले हम कॉलर नेक के लिए बताएंगे, उसके बाद इसी में बोट नेक का भी बताएंगे। अब यहाँ ऊपर में जो हमने सीधा निशान लगाया है इसी निशान पर इंची टेप रखेंगे और यहाँ लंबाई आप अपने हिसाब से निशान लगा सकते हैं, जो भी आपका लंबाई रहेगा। अब देखिए कॉलर नेक में जो इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे 48 से 49 इंची जब कुर्ती या फिर सूट रेडी बनाते हैं तो कॉलर नेक में इसका आर्म होल का निशान 8.5 इंची में लगाएंगे। अगर आर्म होल का गोलाई ज़्यादा है तो निशान कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसका कमर का निशान 15.5 और इसका हिप का निशान 23 इंची में लगाएंगे। ये सब निशान सीधा कर लेना है। अब जैसे मान लीजिए 48 साइज का कुर्ती बनाते हैं तो यहाँ 48 का चौथा पार्ट लेंगे 12 इंची और यहाँ 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन और इसका कमर मान लीजिए 43 इंची है, यानी कि 43 इंची। तो यहाँ 43 का चौथा पार्ट लेंगे और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसका हिप मान लेते हैं 50 इंची, तो 50 का चौथा पार्ट लेंगे 12.5 और यहाँ 1.25 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इस शेप स्केल से ये सब निशान मिला लेंगे, इसको थोड़ा दूर तक क्रॉस करेंगे। उसके बाद यहाँ से हल्के हाथ से गोलाई कर देंगे और इसको भी उसी तरह से निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ इस साइड से मिला देना है। अब कॉलर नेक में इसका शोल्डर जो लेंगे उससे पहले इसका जो तीरा है वो जान लेते हैं कि इस साइज़ के लिए तीरा कितना होना चाहिए। तो इस साइज़ के लिए शोल्डर जो है वो 16 से लेकर के 16.5 17 इंची तक भी रहता है, तो आप अपने हिसाब से 2 सूत कम या ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ 16 का हाफ लेंगे 8 इंची और आधा इंची सिलाई मार्जिन और यहाँ से 1.25 इंची कम करके यहाँ निशान लगा लेंगे क्रॉस फ्रंट का। गले का ब्रॉड 3 इंची रखेंगे, यहाँ 3.25 इंची भी रख सकते हैं और इसका शोल्डर डाउन जो करेंगे वो 1.25 इंची करेंगे। अब ये शोल्डर का निशान इसको तिरछा कर लेना है। तिरछा करने के बाद शोल्डर वाले निशान क्रॉस फ्रंट वाले निशान से मिलाते हुए और इसको गोलाई कर देंगे। अब अगर इसमें स्टैंड कॉलर लगाएंगे तो इसका गला जो है वो 7.5 से 8 इंची तक रख सकते हैं इस साइज़ के लिए। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे और इसमें गले का शेप डाल देंगे। यहाँ बैक पार्ट जो है उसको नॉर्मली हम 1.25 इंची बड़ा कटिंग करते हैं, 1 से 1.25 इंची, तो इसी तरह से 1 से 1.25 इंची बड़ा कटिंग करेंगे और इसको अच्छे से मिला लेना है। इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ आधा से 1.25 इंची इसका हालत डाउन कर देंगे इस तरह से। अब इसमें क्रॉस बैक का जो निशान लगाएंगे उसके लिए जितना यहाँ शोल्डर है ये 8.5 इंची है, तो सेम निशान यहाँ लगा लेंगे। अब ये फिटिंग वाली निशान और ये शोल्डर वाली निशान दोनों का हाफ कर लेंगे। दोनों का बीच का ये जो गैप है ये 3.5 इंची है, तो इस तरह से इसको हाफ कर लेंगे और यहाँ से 2 सूत अंदर करके निशान लगा लेना है। अगर इसी निशान में लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये शोल्डर वाली निशान यहाँ मिला लेना है। मिलाने के बाद यहीं से इसको गोलाई कर देंगे। ये हो गया आपका बैक पार्ट। ये हो गया आपका क्रॉस फ्रंट जहाँ से शोल्डर वाले निशान मिला करके और इसको गोलाई करते हैं, और ये हो गया आपका क्रॉस बैक, यहाँ से इसको सीधा करके गोलाई करते हैं। ये हो गया आपका क्रॉस फ्रंट और ये हो गया आपका क्रॉस बैक, जहाँ से शोल्डर वाले निशान को मिलाते हुए इसको
गोलाई करते हैं। अब इसका आर्मोल का जो गोलाई है उसको नाप करके देख लेते हैं। यहाँ दोनों तरफ स्लैब मार्जिन छोड़ करके ही नापना है और इस तरह से इंची टेप घुमाते हुए नाप लेना है। देखिए फ्रंट 10.5 और 1 सूत है। अब बैक साइड भी नाप करके देख लेंगे इस तरह से। देखिए इसका कंप्लीट जो आर्मोल का गोलाई आ रहा है वो 20.5 इंची है। ये हो गया आपका 20.5 इंची कंप्लीट आर्मोल का गोलाई। अब इसमें ध्यान देना है कि अगर आपका ये जो आर्मोल का गोलाई है ये ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, ये जो निशान है थोड़ा सा नीचे उतार लेंगे, और अगर 20.5 से कम है तो ये निशान जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ये जो है आधा इंची 1 इंची जो आर्मोल का गोलाई कम या ज़्यादा होता है तो वो आप अपने हिसाब से ये निशान कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका फ्रंट पार्ट और ये हो गया आपका बैक पार्ट। अगर पीछे का गला 1.5 से 2 इंची रहता है तो इसी में कटिंग कर देना है। अब चलिए बोट नेक भी समझ लेते हैं। अब बोट नेक के लिए क्या करेंगे, शोल्डर इसका 16 है तो इसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेंगे 8 इंची में। पहले इसको कट कर लेते हैं। बोट नेक में इसका शोल्डर हमने लिया 8 इंची, तो इसका आर्मोल का जो निशान लेंगे वो 7.25 इंची में, 8 इंची भी रख सकते हैं, और इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेना है। देखिए यहाँ जो है वो 8 इंची है तो इसका क्रॉस फ्रंट का जो निशान लगाएंगे यहाँ सामना 0.25 इंची कम करके निशान लगाएंगे, यानी कि 7.25 इंची में, और ये जो निशान है यहाँ मिला लेंगे। यहाँ इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको गोलाई कर देना है। अब यहाँ शोल्डर का जो चौड़ाई लेंगे वो 3 इंची लेंगे। ये हो गया आपका गले का ब्रॉड जो है वो 5 इंची है। अब इसका गला जो डीप करेंगे वो 3.25 इंची लेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा दूर तक सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसमें बोट नेक का शेप डाल देंगे। बैक और फ्रंट दोनों का गला इसी में कटिंग होगा। अब इसका शोल्डर डाउन जो करेंगे वो 3/4 यानी कि 0.25 इंची, 0.25 इंची इसका शोल्डर डाउन कर देंगे और इसको ऐसे तिरछा कर लेंगे। अब इसका बैक पार्ट जो है वो 0.25 इंची बड़ा कटिंग करेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ शोल्डर हमने 8 इंची लिया है तो सेम यहाँ 8 इंची निशान लगाएंगे, और ये फिटिंग वाली निशान और ये शोल्डर वाली निशान दोनों का हाफ करते हुए इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहीं से इसको गोलाई कर देना है। ये हो गया आपका बैक पार्ट। अब इसका आर्मोल का जो गोलाई है उसको नाप करके देख लेते हैं। कॉलर नेक में जो इसका आर्मोल का गोलाई आया है वो 20.5 इंची है। देखिए इसमें भी सिला मार्जिन हम छोड़ करके ही नाप रहे हैं। देखिए ये 11.25 इंची है, और इधर से भी नाप लेंगे। देखिए ये हो गया आपका 20.5 इंची, यानी कि कॉलर नेक में और बोट नेक में दोनों का जो आर्मोल का गोलाई निकल के आ रहा है वो 20.5 इंची है। अब इसमें अगर आपका आर्मोल का गोलाई कम या ज़्यादा है तो ये निशान आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये निशान ऊपर या नीचे कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का आर्मोल का गोलाई सेम नहीं रहता है, तो ये आप मैनेज कर सकते हैं। और अगर समझने में कहीं भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके लिए हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। कॉलर नेक में जो इसका हमने शोल्डर लिया है वो शोल्डर का हाफ करने के बाद इसमें आधा इंची सिलाई मार्जिन ऐड कर दिया है, और बोट नेक में केवल 8 इंची ही इसका शोल्डर का निशान हमने लगाया है, यानी कि जितना भी शोल्डर रहेगा उसका हाफ करके निशान लगा लेंगे। और ये जो आर्मोल का निशान है वो कॉलर नेक में हम 8.5 इंची लेंगे। जब हम यहाँ 8.5 इंची आर्मोल का निशान लगाएंगे तो इसका कंप्लीट जो आर्मोल का गोलाई हमको मिलता है वो 20.5 इंची मिलता है। और बोट नेक में 0.8 इंची में इसका आर्मोल का निशान लगाएंगे। कॉलर नेक में 8.5, बोट नेक में 8 इंची तिरा लेंगे, और ये जो आर्मोल है कॉलर नेक में 8.5 और बोट नेक में 7.5 से 0.8 इंची तक ले लेना है। अब देखिए अगर फ्रंट गला 7, 7.5 या फिर 6, 6.5 इंची रहता है और पीछे का गला जो है वो 1.5 से 2 इंची तक रहेगा, तो सेम इसी तरह से कटिंग कर देना है जिस तरह से हमने कॉलर नेक के लिए निशान लगाया है। और इसका गले का जो चौड़ाई रखेंगे वो 4 से 4.5 इंची तक निशान लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ निशान लगा लेंगे।
और यहाँ जो गले के लिए निशान है वो 6.5 इंची से लेकर के 7 इंची तक आप लगा सकते हैं। और इस तरह से इसको गोलाई कर देना है। और पीछे का 1.5 से 2 इंची तक इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसी साइज में अगर फ्रंट गला 6 6.5 रहेगा और बैक गला 6 इंची, तो इसमें जितना शोल्डर रहेगा उसका हाफ करने के बाद 1.25 इंची कम करके निशान लगाएंगे। ये 7.25 इंची हमने इसका शोल्डर लिया है। और यहाँ भी 7.25 इंची निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेना है। अब इसका शोल्डर समझ लेते हैं। देखिए ये जो हो गया ये 6 इंची के लिए हो गया। और अगर पीछे का गला 5 इंची रहता है, अगर पीछे का गला 5 इंची रहता है तो शोल्डर का जो निशान लगाएंगे वो 7.5 इंची में लगाएंगे। इसमें 7.5 इंची ले लेंगे। और अगर 6 इंची है तो इसमें 7.25 इंची लेंगे। और अगर पीछे का गला 7 इंची है तो यहाँ से 2 सूत और कम करके निशान लगाएंगे, यानी कि 7 इंची में निशान लगा लेना है शोल्डर का। और अगर पीछे का गला 8 इंची रहता है तो यहाँ से 2 सूत और कम करके निशान लगा लेंगे, यानी कि 6.25 इंची में। और अगर पीछे का गला 9 इंची है तो इसमें 2 सूत और कम कर लेंगे, यानी कि 6.5 इंची में इसका शोल्डर का निशान लगा लेंगे। यहाँ 6.5 इंची में निशान लगा लेंगे। अगर बैक गला 10 इंची रहता है तो यहाँ 6.25 इंची में निशान लगा लेंगे। और अगर 11 इंची रहता है तो 6 इंची में निशान लगा लेंगे। इस तरह से 2 सूत कम करते जाएंगे। अब यहाँ क्रॉस फ्रंट समझते हैं। तो इससे पहले हम जो बता रहे थे वो 6 इंची का, यानी कि पीछे गला 6 इंची, तो यहाँ शोल्डर हमने लिया हुआ है 7.25 इंची। यहाँ से आधा इंची कम करके क्रॉस फ्रंट का निशान लगाएंगे। और ये चेस्ट का निशान लगा लेंगे और इधर एक्स्ट्रा मार्जिन। और इस निशान को यहाँ सीधा करते हुए इसको गोलाई कर देंगे। इस तरह से गोलाई कर देना है। गले का जो ब्रॉड लेंगे वो 3 इंची लेंगे। तो यहाँ 1.25 इंची शोल्डर डाउन कर देंगे। इस तरह से मिला लेना है। 1.25 इंची बैक पार्ट बड़ा कटिंग करेंगे। यहाँ 1.25 इंची बड़ा रखेंगे बैक पार्ट। अब इसका क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे। तो इसका शोल्डर 7.25 इंची है, 7.25 इंची इस तरह से रख लेंगे और दोनों का हाफ कर लेना है। और आधा इंची पीछे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से शोल्डर वाले निशान मिलाते हुए इसको गोलाई कर देना है। ये हो गया आपका बैक पार्ट। इसको थोड़ा दूर तक सीधा कर लेंगे ताकि आर्मोल का गोलाई नाप करके देख लेते हैं इसका। देखिए इसमें जो आ रहा है वो सामना 11.25 इंची है और इधर इस तरह से घुमाते हुए नाप लेंगे। देखिए ये 21 इंची है। इसका आर्मोल का जो गोलाई है ये 21 इंची है। अब इस निशान को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अगर 21 इंची आर्मोल का गोलाई है तो इसी में कटिंग कर देना है। चलिए आप 7 इंची के लिए क्रॉस बैक समझ लेते हैं और क्रॉस फ्रंट। क्रॉस फ्रंट वाली निशान यहीं तक रहेगा और ये शोल्डर वाली निशान यहाँ मिला लेना है और यहीं से इसको गोलाई करेंगे। जैसे जैसे गला डीप होता जाएगा ये निशान ऊपर करके और इसको गोलाई करते जाएंगे। चलिए आप 8 इंची के लिए समझ लेते हैं। देखिए ये जो हो गया 8 इंची के लिए और ये 9 इंची और इधर 10 इंची और इधर 11 इंची, यानी कि क्रॉस फ्रंट का ये जो निशान है इसको अंदर नहीं करना है, ये यहीं रहेगा। देखिए ये तो आप समझ लिए फ्रंट पार्ट, ये फ्रंट हो गया। चलिए इसका बैक पार्ट भी समझ लेते हैं। ये हो गया आपका 6 इंची के लिए। अब फ्रंट 6 6.5 रहेगा और पीछे का गला 7 इंची, तो ये निशान 2 सूत और अंदर कर लेंगे और शोल्डर भी निशान जो है इसको यहीं मिला लेंगे और यहीं से मिलाते हुए इसको गोलाई कर देंगे। अब अगर पीछे का गला 8 से 9 इंची तक रहता है, अगर 8 इंची पीछे का गला है तो यहाँ से 2 सूत कम कर लेंगे। 2 सूत कम कर लेना और ये शोल्डर वाली जो निशान है इसको यहाँ मिला लेंगे। और अगर 9 इंची है तो यहाँ से 2 सूत और कम करके निशान लगा लेंगे और ये शोल्डर वाली निशान यहाँ मिला लेना है। पीछे का गला अगर 8 से 9 इंची रहता है तो शोल्डर वाली जो निशान है उसको सीधा करने के बाद 1.25 इंची बाहर की ओर निशान लगाएंगे। यहाँ इस तरह से गोलाई कर देंगे। देखिए 8 से 9 इंची के लिए फिर से समझ लीजिए, जितना यहाँ शोल्डर रहेगा, जैसे मान लीजिए 6.5 इंची रहेगा तो सेम 6.5 इंची यहाँ निशान लगा लेना है। उसके बाद इस निशान से 1.25 इंची बाहर में एक निशान लगाएंगे और ये शोल्डर वाली निशान यहाँ मिलाते हुए गोलाई कर देंगे इसको। ये हो गया 8 से 9 इंची गला के लिए। और ये आर्म होल वाली जो निशान है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे डीप नेक में, 6.5 पौने 7 इंची तक ही रखेंगे
इस साइज़ के लिए। पीछे का गला अगर 10 इंची रहता है तो क्रॉस बैक का जो निशान लगाएंगे वो 1.25 से 1.5 इंची तक पीछे करते हुए इसको शोल्डर वाले निशान से मिला लेंगे, और ये शोल्डर भी कम करते जाएंगे और ये जो आर्मोल का निशान है इसको भी कम करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।